हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान में। और आज हम करेंगे अगस्त करंट अफेयर का पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें हम कवर करेंगे 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। सो बेसिकली ये 4th पार्ट है और पहले के 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और नेक्स्ट पार्ट 5 जो है वो भी जल्दी आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण श्री परियोजना के बारे में। ठीक है, तो निर्माण श्री परियोजना जो है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन हम जिसको कहते हैं EU ने स्टार्ट की है। कहाँ पर स्टार्ट की है? महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि EU इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसा कोई संगठन जो है वो आप बाहर से आकर इन्वॉल्व हो रहा है इंडिया में, तो वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है किस बारे में? बेसिकली ये है महिला सशक्तिकरण से, विमेन एम्पावरमेंट से। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बेसिकली जो आवास का क्षेत्र होता है, ठीक है, आवास क्षेत्र में उनको जो है कौशल विकास किया जाएगा, उनको कौशल सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये निर्माण श्री परियोजना है महिला सशक्तिकरण के लिए यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। और EU के बारे में आपको बता दूं कि ब्रिटेन जो है वो EU को छोड़ चुका है, ब्रेक्जिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो ये इसको ऑफिशियली ब्रिटेन जो है EU को छोड़ चुका है, यूरोपियन यूनियन को। नेक्स्ट है 51st यानी कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और जो 58 था यानी कि 50वां था वो भी गोवा में ही हुआ था। ठीक है, और वो भी गोवा में हुआ था और इस बार का भी कहां पर होगा? गोवा में। नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये बुक जो है अभी रिसेंटली लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। आपको पता है कि चेतन भगत जो है काफी फेमस राइटर है, तो इनकी जो भी बुक्स आती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो वन अरेंज्ड मर्डर जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। आप चाहते हैं तो उसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है नासा सैटेलाइट यानी कि नासा की सैटेलाइट है TESS। ठीक है, तो टेस ने जो है 66 नए एक्सो प्लैनेट्स जो है वो ढूंढे हैं। तो ये एक्सो प्लैनेट्स होते क्या हैं? बेसिकली जब सोलर सिस्टम से बाहर कोई प्लैनेट होता है तो उसको हम एक्सो प्लैनेट बोल देते हैं। तो नासा का ये जो TESS सैटेलाइट है बेसिकली टेलीस्कोपिक सैटेलाइट है कि तो इसने 66 नए एक्सो प्लैनेट्स जो है वो खोजे हैं। बेसिकली ये एक्सो प्लैनेट्स के लिए ही है। इसकी फुल फॉर्म में चलिए आपको बता देती हूँ। ट्रांजिटिंग, T फॉर ट्रांजिटिंग, E फॉर एक्सो प्लैनेट्स, S फॉर सर्वे एंड S फॉर सैटेलाइट। ठीक है, तो टेस्ट आपको याद रखना है कि नासा की सैटेलाइट है और बेसिकली एक्सो प्लैनेट्स के लिए ही है। अच्छा, नासा से एक और चीज आपको बता देती हूँ। इनजेन्युइटी एक मार्स मिशन है नासा का। ठीक है, ये इनजेन्युइटी और इसका रोवर जो है वो उन्होंने कौन सा यूज किया था? परसिवरेंस रोवर यूज किया था। और आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनजेन्युइटी नाम है इस मिशन को किसने दिया था? तो ये भारत की विजया रूपाणी एक बच्ची है, उसने इसको नाम दिया था इनजेन्युइटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नासा का मार्स मिशन है इनजेन्युइटी। नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग ने। सो जो केंद्रीय जल आयोग है उन्होंने गूगल के साथ मिलकर, ठीक है, गूगल के साथ मिलकर, जिनको इंग्लिश में समझना है, गूगल की बात हो रही है यहाँ पर, उनके साथ मिलकर भारत में बाढ़ पूर्वानुमान की पहल की शुरुआत की है। आपको पता है कि भारत में जो है बाढ़ से बहुत ज्यादा खराब हालात हो जाते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर बाढ़ के खतरे कुछ ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए केंद्रीय जल आयोग ने जो है गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। बेसिकली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ आने वाली है, कब आने वाली है, ताकि उसके जरूरी इंतजाम किए जा सके। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया है। कौन थे ये? क्रिकेटर खिलाड़ी थे। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी थे और काफी फेमस क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगर आपने आज तक और ABP न्यूज को फॉलो किया है तो यहाँ पर काफी कमेंट्स, मतलब ये लोग डिस्कशन करते थे। काफी एक प्रोग्राम आता था 7:30 बजे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम, बट एक आता था। ठीक है, तो चेतन चौहान जो है टेस्ट क्रिकेट खेले थे और अभी भी हालांकि ये BJP से सांसद भी थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं इनको, लेकिन मेन ये क्रिकेटर थे, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव। सो इसको बोल सकते हैं OWOS और OG। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के द्वारा है, स्टार्ट किया गया था। बेसिकली 2018 में जो है PM मोदी के द्वारा ये आइडिया दिया गया था और फिलहाल ये इंडिया इस पर काम कर रहा है। लेकिन ये अभी क्यों न्यूज में है? अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि PM मोदी ने जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी स्पीच में इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए। देखिए, चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड परियोजना है चाइना की, OBOR बोलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू वो क्या कर रहा है कि इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। भले ही हिंद महासागर की बात हो, इधर पाकिस्तान की साइड से हो या फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया से स्टार्ट हो, तो पूरी तरह से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना OBOR के थ्रू। तो बेसिकली PM मोदी का इस पर जोर इसलिए था कि हम भी चाइना को जो है काउंटर कर पाए।
ठीक है। तो ये इनिशिएटिव बेसिकली इंडिया का है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 2018 में पहली बार पीएम मोदी द्वारा इसका आइडिया दिया गया था, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो इस पर काम कर रही है कि इसके लिए एक बेसिकली इसको एक कहेंगे कि पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं वो इस चीज़ को, ठीक है। और नेशंस को भी इसमें मतलब इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ग्लोबल लेवल का इनिशिएटिव है, वन वर्ल्ड वन सन, और इसका मेन मोटो ये है कि सन नेवर सेट्स, मतलब कि सूर्य जो है कभी छिपता नहीं है, तो हमें इस पर ही फोकस करना है। रिन्यूएबल एनर्जी की एनर्जी हो जाएगी और साथ ही साथ आप दूसरे देशों को कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये था। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 87th कंट्री जो है वो है निकारागुआ, जो कि शामिल हुई है, जिसने इसको साइन किया है, ठीक है। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 2020। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 ने अपनी 500 कंपनीज, टॉप कंपनीज की एक लिस्ट जारी की है। तो आपको ये बस याद रखना है कि रिलायंस जो है इस टॉप 100 में शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप 100 में शामिल है और इसको रैंक मिला है 96। और फर्स्ट रैंक भी आपको याद रखनी है वॉलमार्ट जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसको फर्स्ट रैंक इसमें मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। ये रिसेंटली अभी 16 अगस्त को खत्म हुई है और ये हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज की गई थी और जीते कौन है? रोनी ओ सुलिवन जीते हैं। तो ये भी इंग्लैंड के ही हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। नेक्स्ट है शौर्य KGC कार्ड, बेसिकली किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं आप इसको। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, ऐसे ये शौर्य KGC कार्ड जो है HDFC बैंक ने स्टार्ट किया है। किस लिए किया है? जो सैन्य बल होते हैं बेसिकली उनके लिए किया है। जैसे कि काफ़ी चीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई फैसिलिटी है, लोन पर कुछ सब्सिडी वगैरह देनी है, तो इनको इस चीज़ से फैसिलिटी मिल जाएगी। जो हमारे सैन्य बल होते हैं, जो हमारे मिलिट्री के सिपाही होते हैं, उन सब के लिए, ठीक है। तो सैन्य बलों के लिए ये स्टार्ट की गई है HDFC बैंक के द्वारा। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सहकारी बैंकों में, ठीक है, कहां पर? ये याद रखना है, शहरी सहकारी बैंकों में प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण लागू करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण लागू करने के निर्देश कहां पर दिए हैं रिजर्व बैंक इंडिया ने? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है शहरी सहकारी बैंक, ठीक है, ये आपको याद करना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट निशिकांत कामत। तो ये एक फिल्म डायरेक्टर थे और फिल्म निर्माता थे और इनका निधन हो गया है। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इन्होंने दृश्यम, मदारी जैसे फिल्में बनाई हैं। तो काफ़ी छोटी उम्र में ये चले गए हमें छोड़ के दुनिया से। ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो भी फेमस पर्सनालिटीज होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है या फिर जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं, तो वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है परियोजना शुरू की है, ठीक है। बेसिकली पीएम ने अनाउंस किया है यहाँ से कि वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है स्टार्ट किया जाएगा, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए या फिर डॉल्फिन्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉल्फिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो है प्रोजेक्ट लायन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बेसिकली ये दोनों प्रोजेक्ट जो है एसोसिएटेड है प्रोजेक्ट टाइगर से। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो अभी इसी की तर्ज पर जो है प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है प्रधानमंत्री मोदी स्टार्ट करना चाहते हैं और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। ओके, तो ये दो अनाउंसमेंट जो हैं पीएम मोदी ने अपनी स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पीएम की स्पीच जो है, और नरेंद्र मोदी जी की तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। तो ये जो स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है ये भी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। किस लिए की है? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स। इट्स स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा स्मार्टफोन्स का, ठीक है, ताकि वो स्मार्टफोन्स के थ्रू जो है स्टडी और ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह से जुड़ पाए, ठीक है। तो ये अभी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी ऐप भी स्टार्ट की थी कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित जनजातीय संग्रहालय में सबसे बड़ा संग्रहालय जो है राजपीपला गुजरात में बनेगा। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आई थिंक टोटल 9 ऐसे जनजातीय संग्रहालय हैं जिनको डेवलप कर रही है। तो बेसिकली उसमें क्या है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे, मतलब शहीद हो गए थे वो हमारी स्वतंत्रता के लिए, तो उनको समर्पित होंगे जनजातीय संग्रहालय। तो ये टोटल 9 है जिनमें से सबसे बड़ा है राजपीपला जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है टेरी। टेरी की फुल फॉर्म होगी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो टेरी की फुल फॉर्म ये है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो दोनों ने हाथ मिला लिया है बेसिकली गुवाहाटी में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन करने के लिए। मतलब जब हैवी रेनफॉल होगा या बाढ़ आने की
संभावनाएं होंगी तो ये मतलब ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जिससे उसके बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मानसून का सीजन चल रहा है और सरकार जो है जाग जाती है मानसून के सीजन में एकदम से कि अब ये करना भी, ये करना है, और नेक्स्ट मानसून में फिर से हमें वही हाल नजर आता है। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर कह रही हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरे देश भर में हर साल कितना बुरे हालात होते हैं, मतलब कितने लोग बेघर हो जाते हैं। तो सरकार हमेशा तब चीजें करती है जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कितना इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो ये जो कैंपेन है बेसिकली रिसेंटली आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो हमारी कोविड-19 के प्रति जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए ये कैंपेन जो है आयुष मंत्रालय ने स्टार्ट अभी रिसेंटली किया है। नेक्स्ट है ताइवान। सो ताइवान जो है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय 66 लेटेस्ट मॉडल F-16 जेट्स खरीदेगा ताइवान। ठीक है, यूएसए से, और यूएसए में बने हैं ये 66 लेटेस्ट मॉडल F-16 जेट्स है। और आपको बताया था कि ताइवान जो है, चाइना जो है ताइवान पर पूरा कब्जा कर रहा है मतलब, लेकिन ताइवान गवर्नमेंट जो है अब बेसिकली चाइना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है कि ताइवान अपने आप में एक स्वतंत्र कंट्री है और वो उन्हें स्वतंत्रता दे। ठीक है, तो अब ताइवान काफ़ी मिलिट्री चीज़ें कर रहा है, मतलब हथियार वगैरह खरीद रहा है, जेट्स वगैरह खरीद रहा है। तो चाइना देखते हैं अब, क्योंकि यूएसए अभी एंटी चाइना है फिलहाल, कोविड की वजह से, WHO की वजह से एंटी चाइना पॉलिसीज हैं यूएसए की फिलहाल। सो यूएसए पूरा सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, तो अभी ये ताइवान जो है यूएसए से ये सब चीज़ें खरीदेंगे। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। उसके नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राकेश अस्थाना जो है वो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। और देखिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये हमारा पाकिस्तान बॉर्डर कह लीजिए और एक बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है BSF, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पेटीएम ने जो है अपना एक स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज जो है लॉन्च की है अपने प्लेटफॉर्म पर, तो बस इतना याद रख लीजिए। पेटीएम आपको पता है एक पेमेंट बैंक टाइप है। नेक्स्ट है सेलुलर जेल, पत्र संस्मरण और यादें। ठीक है, तो ये एक वेबिनार स्टार्ट किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और कहाँ पर है ये सेलुलर जेल? ये अंडमान एंड निकोबार में है, जहाँ जिसको हम काला पानी भी बोलते हैं। बेसिकली कहते हैं कि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे, हालांकि मैंने देखे बहुत छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था जब अंग्रेज उनको पकड़ लेते थे। ठीक है, तो ये वेबिनार जो है पर्यटन मंत्रालय जो है वो आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है नेस्कॉम के साथ मिलकर, बेसिकली नेस्कॉम की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, COM फॉर कंपनीज। इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल लॉन्च किया है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आपको पता है, ये भी चीज़ बता दूं कि 9 to 12 के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है कोर्स स्टार्ट कर रही है, CBSE भी प्लानिंग कर रही है। और अटल इनोवेशन मिशन तो है ही इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी में जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उसको प्रमोट करते हैं अटल इनोवेशन मिशन। और इसके अंडर जो है अटल टिंकरिंग लैब्स भी जो है वो स्टार्ट की जा रही हैं, मतलब की जा चुकी हैं। ठीक है, तो काफ़ी सक्सेसफुल है अपने आप में अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो आपको याद कर रहा है नेस्कॉम के साथ पार्टनरशिप की है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल बनाने के लिए। नेक्स्ट है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एक नए कार्यकारी निदेशक जो हैं वो बने हैं GP गर्ग, तो ये आपको याद रखना है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह को सेबी ही देखता है। नेक्स्ट है अटल सुरंग। तो अटल सुरंग जो है अटल टनल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका सितंबर माह के अंत तक जो है उद्घाटन हो जाएगा, ये रिसेंटली अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और यह सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में बन रही है, बेसिकली जो रोहतांग पास है उसके पास है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कौन सी रेंजेस हैं हिमालयन की? पीर पंजाल रेंजेस में है। ठीक है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और बस इतना याद रखना है आपको अटल सुरंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर बनाने के लिए, देखिए स्मोक टावर जो दिल्ली का पहला स्मोक टावर था वो लाजपत नगर में लगा है। बेसिकली आपको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, तो बेसिकली ये स्मोक जो है, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत थिन, जो हार्मफुल होते हैं, उनको बेसिकली ट्रैप करेगा अपने आसपास से। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है कि जितने भी वो स्मोक टावर्स बनाएंगे अब ये उनकी हेल्प करेंगे उसमें। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं हैं, जो रोज़गार बाजार हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने शील्ड प्रोग्राम चलाया था बेसिकली कोरोना को ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद घर घर जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है दिल्ली सरकार। और काफ़ी योजनाएं हैं, जो 5T प्लान बनाया था,
कोरोना कोविड-19 को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल अपनाएं अभियान, जो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बेसिकली कस्टमर्स को जो है कैशलेस पेमेंट्स के लिए, डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह इन सब के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है पीएनबी के द्वारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो SEP 2.0 जो है ये स्टार्ट किया गया है। मतलब पहला वर्जन तो हो चुका है, इसका सेकंड वर्जन जो है वो स्टार्ट किया गया है अटल इनोवेशन मिशन अगेन। तो अटल इनोवेशन मिशन के अकॉर्डिंग SEP 2.0 स्टार्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ डेल टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें डेल टेक्नोलॉजीज की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित जसराज का निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक शास्त्रीय गायक थे, और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये मेवाती घराने से थे, ठीक है। इनका घराना जो है पूछा जा सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जितने भी हमारे क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, क्लासिकल डांसर्स होते हैं, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिए, ठीक है। तो ये क्लासिकल सिंगर थे, ओके। नेक्स्ट है यूके ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि इस टाइम की जो सबसे बड़ी महामारी है यानी कि कोविड-19 से कैसे डील करना है, उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसके प्रति जो है कि जो साइंटिस्ट के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनका स्वागत किया गया है बेसिकली, और उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो कितनी इनोवेशन आप कर सकते हैं इस महामारी से इसको टैकल करने में, तो इसके लिए यूके ने ये लॉन्च किया है इंडिया में, ठीक है। 3 मिलियन पाउंड का फंड है। नेक्स्ट है कर्म साथी प्रकल्प योजना, तो ये बेसिकली पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाई गई है यूथ्स के लिए, ठीक है। यूथ्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब जो बेरोजगार यूथ्स हैं, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एक सेट अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो है वो मिलेगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ई पाठशाला ऐप, तो ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पाठशाला का मतलब कुछ और है यहाँ पे। तो बेसिकली फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI ने और इंडियन जो फुटबॉल फेडरेशन है उसने बेसिकली इन दोनों ने मिलकर जो है IIF समथिंग है, IFF करके समथिंग है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन करके, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। इस ऐप को, मोबाइल ऐप है, ताकि आप फुटबॉल खेलें और उसको बढ़ावा मिले, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट है UV सेफ, ये एक तरह का रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस है जो कि IIT रोपड़ ने डेवलप की है, ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करता है, ये भी जैसे कि अल्ट्रा स्वच्छ था ना जो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था, अल्ट्रा स्वच्छ जो रूम को 2 मिनट में क्लीन कर देता है, इसी तरह से ये है रूम क्लीन करने के लिए, ठीक है। और जितने भी वायरस वगैरह बैक्टीरिया जो भी होगा उनको मार देगा। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने जो है IIM बेंगलुरु, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु जो है उसके साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और IIM बेंगलुरु जो है आपस में हाथ मिला रहे हैं डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है स्वच्छ प्लेट अभियान। स्वच्छ प्लेट अभियान जो है चीन के द्वारा शुरू किया गया है। बेसिकली यही है कि जो प्लेट है आपकी खाने की प्लेट है वो खाली हो जानी चाहिए, मतलब वो खाना वेस्ट ना हो, जितना आपको चाहिए आप उतना ही लें, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है, नई ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसमें क्या होगा, तो इसमें यही है कि आप डिफेंस सेक्टर में जो है इनोवेशंस को मतलब इनवाइट किया जाएगा कि आप कितना इनोवेशन कर सकते हैं, कितना हम स्वदेशीकरण पर ध्यान कर सकते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि आई थिंक 102 या 107 आइटम्स को जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है उनके इंपोर्ट पर जो है बैन लगा दिया है, क्योंकि इन आइटम्स को जो है आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, 102 या 107 है कुछ। तो इनको इनके इम्पोर्टेंट पर बैन क्यों लगाया है राजनाथ सिंह जी ने, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ताकि हम जो है ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से ही खरीदें, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही ये जो है NIIO की लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली, इसको राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा अधिकारियों को फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो बेसिकली जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, उनको फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है हमारे? ओम बिरला, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर है अभी फिलहाल में जो है। नेक्स्ट है 3000 करोड़ रुपए की 13 राजमार्ग परियोजनाएं जो है अभी लॉन्च की गई है। कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये मणिपुर में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मैरी कॉम जो है वो भी मणिपुर से हैं, और संजीता चानू भी मणिपुर से हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ये भी आपके मणिपुर से ही हैं, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है सृजन पोर्टल, तो ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपो क्या होते हैं, जो बेसिकली हथियार बनाते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी या और भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा। वो इस पोर्टल पर जो है अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करेंगे और डिफेंस जो आर्मीज है, हमारी नेवीज हैं, वो यहाँ से अपने आइटम्स को खरीदेंगी जो भी उनको जरूरत होगी, ठीक है। तो इस पोर्टल के थ्रू वो खरीदेंगी। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पवित्र पति फेस मास्क, तो ये जो पवित्र पति फेस मास्क है, ये पहली चीज तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। मतलब आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल मतलब ये है कि अगर आप जमीन में दबा देंगे तो जमीन के अंदर ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है, और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसका मतलब है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो मतलब एनवायरमेंट को नुकसान नहीं देते और उनको आप नष्ट कर सकते हैं वापस से। जैसे पॉलिथीन है, पॉलिथीन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। कागज है, बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिथीन क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि आप उसको जलाएंगे तो भी पोल्यूशन है, जमीन में दफनाएंगे तो भी पोल्यूशन है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो मास्क है ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसको डिकम्पोज किया जा सकता है। और एक इसने बनाया है डाइट ने, डाइट मतलब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप। आपको पता है कि यूएई में जो है इस बार आईपीएल का संस्करण लॉन्च हुआ है, मतलब आईपीएल यूएई में खेला जाएगा और टीम्स वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो इसकी स्पॉन्सरशिप जो थी वो पहले वीवो के पास थी, हम बोलते थे ना वीवो आईपीएल, लेकिन ये एक चाइनीज कंपनी है, तो इसको जो है बैन कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है और अब इसकी स्पॉन्सरशिप दे दी है ड्रीम 11 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल जो है, ठीक है, ये रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि मणिपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबा घाट पुल जो है वो मणिपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत और नाइजीरिया जो है अंतरिक्ष सहयोग करेंगे, मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए या अंतरिक्ष जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए सहयोग करेंगे आपस में भारत और नाइजीरिया। नेक्स्ट है अमृत योजना, तो ये अमृत योजना काफी पहले लॉन्च हुई थी, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यू। ये एक एग्जाम में डीएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था जीके में, जीके करंट अफेयर, मतलब यहाँ पर यू की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि AMRUT में यू का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको लागू करने में जो है पहला स्थान है वो उड़ीसा को मिला है। अगेन हम पिछले साल भी शायद उड़ीसा ही टॉप पर था, तो इसको फिलहाल उड़ीसा इस बार भी इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है रमन पॉकेट इंजन, तो ये रमन नाम का पॉकेट इंजन जो है इसका परीक्षण किया गया है अभी रिसेंटली, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है कि किसी निजी कंपनी ने ऐसे परीक्षण किया है। तो ये निजी कंपनी कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। तो इन्होंने इसका परीक्षण किया है, तो ये पहली निजी कंपनी बन गई है जो इस तरह से स्पेस की चीजों का यूज करने वाली, ठीक है। तो हो सकता है अब भारत में प्राइवेटाइजेशन इनको भी मिल जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री में भी इस टाइप की चीजें हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज। तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ इन्होंने MOU साइन किया है बेसिकली रोड सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो रोड सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको साइन किया है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ। नेक्स्ट है कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है जिसका नाम है D614G, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इवन कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। मलेशिया में इसके जो है स्ट्रेन्स मिले हैं, और अगर ये ऐसी बात है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर ये सच में, मतलब अभी तक ये तो नहीं पता हो पाया किस स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को, लेकिन ये स्ट्रेन जो है पाया गया है कोविड-19 का, ये एक तरह का। नेक्स्ट है अमेजोन द्वारा बेंगलुरु में ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अब जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स को भी अब जो है ऑनलाइन काफ़ी भारी मात्रा में बेचा जाएगा और अमेजोन इसको स्टार्ट कर रहा है। तो बेंगलुरु में की गई है फिलहाल ये, उसके बाद हो सकता है कि पूरे देश में भी लागू हो जाए, ठीक है। ये आपको याद रखना है अमेजोन के बारे में। नेक्स्ट है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब इनका नाम जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है इसका नाम ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे के नाम से, ठीक है। और ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ेगा, ये बेसिकली MP को, UP को और राजस्थान को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफी न्यूज में है ये, इसकी न्यूज आती ही रहती है, हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद इसकी न्यूज आती रहती है। तो आपको याद रखना है कि MP, UP और राजस्थान को ये जोड़ेगा। नेक्स्ट है भारत ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में 0 मौत का लक्ष्य रखा है। मैंने अभी इससे पहले बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ
MOU साइन किया है। तो इसी के लिए बेसिकली भारत ने टारगेट रखा है भी केंद्रीय लेवल पर, मैं आपको बता रही हूँ सेंट्रल लेवल पर, कि 2030 तक हम सड़क दुर्घटना में इंडिया में मौत एक भी नहीं होगी। ठीक है, ये अभी लक्ष्य रखा है। देखिए इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें ना, हाईवेज पर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और रैश ड्राइविंग होती है, फिर शराब पी के गाड़ी चलाना और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब देखते हैं अब बेसिकली क्या है ना कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें हमारा टारगेट तो क्या है कि हम 2.5% ऑफ GDP जो है खर्च करेंगे, ये अभी बजट में अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट है कि 6% GDP हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन 2.5% इज़ वेरी लो, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है। तो अगर हम सड़क दुर्घटनाओं में 0 मौत का टारगेट चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें हॉस्पिटल्स को और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता डे की स्पीच से इन्होंने अनाउंस किया था। तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है PM मोदी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनाउंस किया। और इसमें क्या होगा कि स्वास्थ्य ID दी जाएगी हर इंडियन को। ठीक है, तो जो इनकी स्वस्थ भारत मिशन जो चल रहा है ऑलरेडी हमारा, तो उससे कनेक्टेड है, बेसिकली स्वास्थ्य ID दी जाएगी। फिर उसके बाद जो ऑलरेडी जिसमें 5 लाख का बीमा कवर है, जो स्वास्थ्य भारत का मिशन हमारा चल रहा है, तो बेसिकली ये होगा कि जिसके पास ID होगी वो इससे इसके बेनिफिट्स जो है ले पाएंगे कार्ड के थ्रू, मतलब इस ID के थ्रू ही। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास कार्ड्स होते हैं ना, वैसे ही ID जो है प्रोवाइड की जाएगी हर एक भारतीय को। ठीक है, मतलब हर एक इंडियन जो सिटीजन होगा उसको ये प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है मेघालय के नए राज्यपाल। तो जितने भी नए राज्यपाल होते हैं वो आपको याद रखना है। तो मेघालय के बने हैं सत्यपाल मलिक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है SS शहर समिति। जो ये SS शहर समिति जो है 5 मेंबर कमेटी है, बेसिकली 5 मेंबर है इस कमेटी में। और ये जो कोझिकोड विमान दुर्घटना हुई थी ना केरल में, आपको याद होगा, तो इसमें काफी लोग मरे थे, 18 से 20 लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसकी जांच के लिए बैठाई है बेसिकली कि उसमें क्या कमियां थी, किसका फॉल्ट था, जो भी है, तो ये समिति गठित की गई है। ठीक है, सो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। और KVS की तैयारी जारी रखिए। और KVS में आपका मैं फिर से बता दूं कि 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट के ही मिलेंगे, तो आप इसकी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। और मैं ये कहूँगी कि वैकेंसी आएंगी, ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्टर का एक आई नो कि एक ट्विटर पर हैंडल पर आया है उनका, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रायोरिटी बेसिस पर वो इसको करेंगे, मतलब ये वैकेंसीज फिल होनी है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर एंड तक जो है फॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम तो इस साल नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ना आपको कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम तो चाहिए ही, सिलेबस कवर करने के लिए, फिर उसको रिवाइज करने के लिए। अगर आपको सिलेक्शन पक्का चाहिए तो प्लीज अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।